कैसा दर्पण, यानी कि दर्पण कैसा हो, गोलेकार। ठीक है, इतना बात ये वाला लाइन समझ में आया। दर्पण मतलब क्या होता है बाबू, शीशा। दर्पण मतलब शीशा। एक होता है बाबू कॉनकेव मिरर। कॉनकेव, कॉनकेव केव, कौन मतलब कान, कान। केव मतलब दूसरा, के मने गुफा, के मने मतलब कौन, कौन मतलब समझ लिया कान। सिंपली मतलब इधर में कान नहीं होता है, इसकी मतलब समझ लेना कान की तरह। देखो ठीक है, केव गुफा, यानी कि कैसा मिरर हो, ऐसा इस तरह हो। देखो कान हम लोगों किस तरह अंदर जाने वाला। ठीक है, लाइट जब जाएगी इसमें, जब लाइट जाएगी क्या होगी बाबू, लाइट जाएगी और रिफ्लेक्ट होके फिर वापस इस तरह आएगी। मतलब लाइट कैसे जाएगी, अंदर, इसमें लड़ेगी, उसके बाद रिफ्लेक्ट होगी। उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहते हैं बाबू, जो अंदर की ओर मुड़ा है। देखो यह अंदर की ओर मुड़ा होता है। कैसा मुड़ा होता है बाबू, अंदर की ओर। कॉनकेव मतलब अवतल दर्पण कैसा मुड़ा होता है, अंदर की तरफ। अवतल दर्पण कैसा मुड़ा होता है, अवतल दर्पण कैसा मुड़ा होता है, सब लोगों से बोलो, अवतल दर्पण कैसा मुड़ा होता है, अवतल दर्पण कैसे मुड़ा होता है, अंदर की तरफ। समझ में आया बाबू, इतना बात समझ में आया। अगर पहचानने के लिए आ गया कि अवतल दर्पण पहचानो और उत्तल दर्पण पहचानो, तो अवतल दर्पण मतलब जो अंदर की तरफ मुड़ा, लाइट जाए अंदर से टकरा के वापस चला। लाइट जाए ऐसे, देखो लाइट आएगी ऐसे, मान लो लाइट आई, क्या आई, लाइट आई, क्या आई, लाइट आई। उसके बाद यहाँ पर टकराई अंदर की तरफ, अंदर की सतह की तरफ यहाँ पर टकराई, उसके बाद अंदर से ही वापस चली आई। वह क्या होता है, मतलब इंग्लिश में नहीं समझ आ रहा है, अवतल दर्पण। वह क्या होता है बाबू, वह क्या होता है, अवतल दर्पण का मतलब अंदर से मुड़ा हुआ। समझ में आया बाबू, अंदर की ओर मुड़ा होता है। अवतल दर्पण कैसे मुड़ा होता है, अंदर की ओर। जैसे मान लो ये आएगी लाइट, यहाँ से टकरा कर चली जाएगी। यह कैसा मुड़ा होता है, अंदर की तरफ। कैसा मुड़ा होता है, अंदर। इतना बात समझ में आया, बोलेगा नहीं ना, बोलेगा बाबू। अवतल दर्पण कैसे मुड़ता है, अंदर की तरफ मुड़ा होता है। अवतल दर्पण अंदर की तरफ मुड़ा होता है। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में बाबू, उत्तल दर्पण। किसके बारे में, ये उत्तल दर्पण। किसके बारे में, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण किस तरह होता है बाबू, इस तरह। ठीक है, और यहाँ पर एक लाइट आएगी। ठीक है, यहाँ पर ये रिफ्लेक्टिंग होता है और इस तरह यहाँ पर मुड़ा होता है। ठीक है बाबू, समझ में आया। चल फिगर बैठाने में वही लग रहा है, कह रहे हैं, लेकिन ये बात सही है, ये बाहर की ओर मुड़ा होता है। ठीक है, ये वाला लिखिए, लेकिन ये वाला फिगर वही ऐसा है। ठीक है, चलो समझ रहे हो ना। कहने का मतलब है, यहाँ से समझा दे रहा हूं मैं, ये कुछ इस तरह होता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे 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 ऐसे। उसके बाद यहाँ पर लाइट आती है। क्या किया बाबू, लाइट आती है, यानी कि प्रकाश आती है। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाती है, परावर्तक हो जाती है, यानी मुड़ जाती है, रिफ्लेक्टेड हो जाती है। क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। यहाँ पर लाइट आती है, यहाँ उसके बाद रिफ्लेक्ट हो जाती है। क्या होती है, रिफ्लेक्ट। इतना बात समझ में आया। जो लाइट आती, ये मतलब देखो, जो लाइट आती है इसको इमेजिन किया जाता है कि मतलब इस तरह अंदर से जाएगी। समझ में आया, रुक जाओ, जो हम समझाने थोड़ा सा। ठीक है बाबू, कॉन्वेक्स मिरर मतलब क्या होता है बाबू, क्या होता है बाबू, कैसा दर्पण, कैसा दर्पण, कैसा दर्पण, कैसा दर्पण। और उत्तल दर्पण में क्या होता है बाबू, जो लाइट आती है, लाइट कहां से आती है,
आती है और बाहर से टकराकर फिर वापस चली जाती है। देखिए बाबू, इसको छोड़िए, फालतू का चीज। मान लीजिए यहां से लाइट आई, यहां से आई, एक कैसा है दर्पण? अंदर। कैसा बाबू? अंदर की ओर मुड़ा है। यहाँ से लाइट आई, टकराकर फिर वापस। ये कैसा दर्पण है? अवतल। ये कैसा दर्पण है? अवतल। फिर लाइट आई, बाहर से टकराकर वापस चली गई। ये कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। ये कौन सा दर्पण है? तो इसका फेस इस तरह मुड़ा हुआ कि नहीं? जब हमने इस तरह किया था तो अंदर जो अंदर जाई वो अवतल दर्पण, जो बाहर से टकराई उत्तल दर्पण, जो अंदर से टकराई, जो बाहर से टकराई। बात समझ में आया? भूलेगा कभी? भूलेगा? बात समझ में आया? जो अंदर खड़ा, जो अंदर से टकराता है लाइट, अवतल दर्पण। समझिए, जब लाइट अंदर से टकरा और अंदर से टकरा के फिर वापस चला जा, कौन सा दर्पण? जवन लाइट बाहर से टकरा, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण कैसे? अंदर की ओर मुड़ा होता है कि बाहर की ओर? अंदर की ओर। देखो ये अंदर की ओर मुड़ा है। अवतल दर्पण अंदर से मुड़ा होता है, तो उत्तल दर्पण अंदर से मुड़ा होता है कि बाहर बाहर की ओर? बाहर। जो अवतल दर्पण होता है बाबू कैसे मुड़ा होता है? अंदर की ओर। देखो अंदर की ओर मुड़ा है। और अवतल दर्पण क्या होता है? बाहर की ओर मुड़ा है। कैसे मुड़ा होता है? देखो बाहर की तरफ मुड़ा। पॉइंट याद हो गया? पहला याद करना है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का मतलब होता है अवतल दर्पण। क्या होता है बाबू? ध्यान से अवतल दर्पण क्या होता है? अवतल दर्पण। इसमें क्या होता है? लाइट जो होती है आती है, अंदर से टकराती है, अंदर से रिफ्लेक्ट, उसके बाद रिफ्लेक्ट होकर के फिर वापस चली जाती है। समझ में आया? यह जो पूछेगा अवतल दर्पण क्या होता है? अवतल दर्पण अंदर की ओर मुड़ा होता है। और फिर उसके बाद हम किसमें आएंगे बाबू? उत्तल दर्पण। किसमें आएंगे? उत्तल दर्पण। और उसके बाद किसमें आएंगे? उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में क्या होता है बाबू? लाइट जो आती है बाहर से टकराकर वापस चली जाती है, यानी कि बाहरी सतह से टकराकर वापस चली जाती है। जो उत्तल दर्पण पूछेगा, उत्तल दर्पण क्या होता है? उत्तल दर्पण बाहर की ओर उभरा होता है। उत्तल दर्पण क्या होता है आपको? उत्तल दर्पण क्या होता है? बाहर की ओर। याद रहेगा? भूलेगा कभी?